और एक औरत की लाइफ में यही डेली के काम होते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, गाय भैंस, खेती पाती। क्या हुआ, रोना क्यों आया? और आजकल ना मम्मी का चेहरा भी फटक गया क्योंकि मम्मी ने टेंशन भी ले लिया बहुत ज़्यादा। तो पापा जी की एक याद ये भी है, मैंने तो पापा जी को कभी देखा ही नहीं। और अभी मैं स्लिप में झाड़ू भी लगाने लग गई हूँ। तो स्लिप में ना बहुत ज़्यादा धूल हो रखी है और जाले भी बहुत हो रखे हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे एक नए व्लॉग में। और अभी सुबह के 9 बजे हुए हैं। तो मम्मी जी लोग भी चले गए हैं ड्यूटी को। और हमारे यहाँ कल से फिर बारिश हो गई। बीच में तो बरसात में बारिश हो ही रही थी, लेकिन 2 दिन धूप आई थी अच्छी सी। और कल रात फिर बारिश होने लग गई है। तो अभी के टाइम पे थोड़ी बंद हो रखी है। और बारिश के बाद ना मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, सुहावना। लेकिन जो उमस है वो हो ही रखी है, तो लग रहा है फिर और बारिश होगी। और कल की बारिश में ना हमारे गाँव में कुछ लोगों ने धान की सफाई भी कर दी है। हमने तो नहीं करी है क्योंकि हमारे जो धान की पौधे ना वो भी तैयार नहीं हो रखी है। तो शायद जब अगली बारिश होगी तब हम धान की सफाई करेंगे। और अभी मैं आ गई हूँ अंदर रूम में। तो रूम में ना आज बहुत काम है क्योंकि बहुत टाइम हो गया, हमने घर के जो जाल वगैरह हैं वो नहीं निकाले क्योंकि बीच में बच्चे आए थे उषा के, तो तब टाइम नहीं मिल पा रहा था। उसके बाद ममता भी आ गए, तो आज थोड़ा फ्री है और बाहर बारिश की वजह से कुछ काम भी नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर हस्बैंड जी झाड़ू लेके तैयार हो गए हैं जाल निकालने वाला। और दोस्तों आपको एक बात बताऊं, घर की जो साफ सफाई होती है ना उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है स्लिप की सफाई करने में, क्योंकि वहाँ पर ना चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। यहाँ तो बहुत ही गंदा हो रखा है, पूरे यहाँ धूल बहुत हो रही है। लो फिर मैं करती हूँ। कूलर को टाइट पकड़ो तुम। नहीं गिरेगा। कूलर गिरेगा तो नहीं? अरे नहीं गिरेगा। को पक्का तुम्हारी गारंटी है? इसको ये हिला है इतना, गिराना मत है। ये पिचकेगा तो नहीं मेरे वजन से? और अभी मैं आ गई हूँ स्लिप के ऊपर साफ सफाई करने के लिए, लेकिन ना यहाँ पर पैर रखने लायक नहीं हो रखा, इतनी धूल हो रखी है। बीच में हमने दिवाली के टाइम पर सफाई की थी, लेकिन ये देखो पूरी इसमें धूल हो रखी है और पूरी स्लिप में धूल हुई है। तो यहाँ पर हमने टीवी का स्पीकर भी रखा है और ये भी ना पूरा धूल से भर गया है। और अभी मैं स्लिप में झाड़ू भी लगाने लग गई हूँ। तो स्लिप में ना बहुत ज़्यादा धूल हो रखी है और जाले भी बहुत हो रखे हैं। तो आज अच्छे से घर की साफ सफाई कर दूंगी, तो मम्मी भी खुश होंगी आके। और मम्मी को भी अच्छा लगता है कि ये साफ सफाई करते रहती हूँ जब मैं तो अभी मैंने पूरे स्लिप में झाड़ू अच्छे से लगा लिया है। और झाड़ू लगाने के बाद ना अब मैं पोछा लगाने लग गई हूँ। और कहते हैं ना घर में जाकर साफ सफाई हो तो वहाँ माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो हमें घर की साफ सफाई करते रहना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ऐसे ऊंची ऊंची जगहों की साफ सफाई हो नहीं पाती है, तो इस वजह से यहाँ पर थोड़ा गंदा हो रखा है। और अभी मैंने स्लिप की सफाई भी अच्छे से कर ली है, झाड़ू लगाने के बाद पोछा भी लगा लिया है। और साफ करने के बाद में स्लिप काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में। और उतरने की अब दिक्कत होने वाली है क्योंकि मेरे जो पैर है ना इनमें भी काफ़ी धूल जमा हो गई है, पूरे पैर काले हो गए हैं। और मुझे ना इन पर भरोसा नहीं हो रहा क्योंकि कूलर बहुत ज़्यादा हिल रहा है और एक हाथ से ये वीडियो भी बना रहे हैं। तो इनसे बोल रही हूँ कि मेरा पैर नहीं टूटना चाहिए। देखो कूलर बहुत हिल रहा है, कहाँ है ये? गिरना नीचे, तुम इसको अच्छे से पकड़ो टाइट करके, टाइट से पकड़ना। और अभी मैं स्लिप से नीचे भी उतर गई हूँ। तो उतरने में ना मुझे काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन हस्बैंड जी ने सही सलामत मुझे नीचे उतार दिया। तो अभी हस्बैंड जी करने लग गए हैं पंखे की सफाई। और पंखे में भी ना बहुत ज़्यादा जाले हो रखी है और धूल हो रखी है। और पंखे की सफाई करने की जिम्मेदारी हर टाइम इनकी रहती है क्योंकि मेरी हाइट तो इतनी है नहीं, तो यही करते हैं ज़्यादातर पंखे की साफ सफाई। और नीचे वंशु का चल रहा है फ़ोन, तो इसको ना हर टाइम फ़ोन नहीं चाहिए होता है। और अभी ना ममता और उषा के जाने के बाद काफ़ी सुना सुना सा लग रहा है घर, वरना चहल पहल रहती है उनके आए में। और ममता तो कुछ ज़्यादा ही हंसमुख है, बहुत ज़्यादा बोलती हैं, तो उनके आए में ना काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मितांशी भी था साथ में, तो अभी थोड़ा बुरा भी लग रहा है। और अभी हस्बैंड जी ने पंखे की भी अच्छे से साफ़ सफाई कर ली है। और अब मेरी बारी है इस लकड़ी वाले अलमारी की साफ़ सफाई करने की, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारा सामान है ख़राब वाला, तो उसे आज फेंक दूँगी। और जो लकड़ी की अलमारी है ना काफ़ी पुरानी है, पापा जी के टाइम की, तो तब ये पापा जी ने बच्चों के लिए बनवाई थी, यानी कि हस्बैंड जी और ननद जी लोगों के लिए। तो जो अलमारी है ये हस्बैंड जी लोगों के कॉपी किताब रखने के लिए बनाई थी, लेकिन अभी तो हम इस पर अपने कपड़े और चादर वगैरह रखते हैं। तो पापा जी की एक याद ये भी है, मैंने तो पापा जी को कभी देखा ही नहीं क्योंकि मतलब
मेरी शादी के बहुत टाइम पहले पापा जी एक्सपायर हो गए थे। तो हस्बैंड जी लोग उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताते हैं कि बहुत सपोर्टिव थे, गांव वालों की बहुत हेल्प करते थे। तो काश मैं भी पापा जी से मिल पाती। तो अभी मैं करती हूँ इसके ऊपर की साफ़ सफाई, क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा कूड़ा हो रखा है। तो अलमारी के ऊपर का हाल कुछ ऐसा हो रखा है। यहाँ पर एक ख़राब कुकर भी रखा है और बहुत सारे मोबाइलों के जो डब्बे हैं ना खाली वाले, वो भी रखे हैं। और यहाँ पर लैपटॉप का चार्जर। तो ये सारी चीज़ें काम की हैं वैसे, लेकिन मैं इनको ना अच्छे से रख देती हूँ। और अलमारी के ऊपर ही हनुमान जी की गदा भी रखी है, जो हम वंशु के लिए लेके आए थे हनुमान धाम से। तो इसको देख के भी ना हनुमान धाम का मैं ब्लॉग बनाया था, उसकी याद आ रही है। तो वंशु ने तो इसके साथ खेल किया नहीं। बेटा पकड़ो गदा, क्या है ये, गद्दा से खेल करो। और अभी घर के ऊपर की जो साफ़ सफाई है, जाल वगैरह वो भी निकल गए हैं। तो उसके बाद से अब मैं करने लग गई हूँ नीचे की सफाई। और देखो कितनी सारी गंदगी निकल रही है। रोज़ झाड़ू पोछा करते हैं हम, लेकिन हमारे घर से ना रोज़ कूड़ा निकलता है। पता नहीं औरों के घर से निकलता नहीं निकलता, लेकिन हमारे घर में ना बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। ख़ास तौर पर वंशु बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाता है। और आपको मैं एक चीज़ दिखाऊं, हमारे घर में इतने सारे चप्पलों का ढेर है। हम घर में सिर्फ 4 लोग रहते हैं, मम्मी जी, मैं, हस्बैंड जी और वंशु, लेकिन इतने सारे चप्पल हैं। और ये चप्पल भी काम के ही हैं। ये हमारे सैंडल वगैरह हैं। जब हम इधर उधर जाते हैं ना, तो अलग अलग चप्पलें पहनते हैं। तो इस भरी हुई पेटी को मैं रखती हूँ इधर। और अभी अंदर की भी पूरी अच्छे से साफ़ सफाई हो गई है। तो मैंने अंदर का काम करके आ गई हूँ बाहर की साइड को। और बाहर भी ना अभी तेज़ धूप आ गई है। तो अभी मैं सोचूँ कपड़े वगैरह धो लूँ। तो ये रहे कपड़े। और आज ना मैं कंबल की और चादरों की धुलाई कर रही हूँ। तो अभी मैं कपड़े भी धोने लग गई हूँ। और कपड़ों में ना सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है मोटे कपड़ों को धोने में, जो स्वेटर वगैरह होते हैं और कंबल होते हैं, उन्हीं कपड़ों को धोने में। तो इनको ना मशीन में भी नहीं धो सकते, क्योंकि आजकल पानी की बहुत कमी हो रखी है, टैंकी में पानी आ नहीं रहा है। तो मैं इस पीछे की टैंकी में इनको धो रही हूँ। और एक औरत की लाइफ में यही डेली के काम होते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन धोना, गाय भैंस, खेती पाती। और इनमें भी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। ये नहीं कि दिखने में आसान है, लेकिन इन्हें करना बहुत टफ है, एक औरत ही जानती है। और वो बिना थके ना एहसास नहीं दिलाती घर में किसी को कि मैं थक गई हूँ, ये हूँ, मेरे पे जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन अपना काम करती रहती है। उसको पता है ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ऐसा मेरे साथ भी है, क्योंकि अभी मम्मी जी गई हैं ड्यूटी। और मम्मी जी की अभी एज भी हो गई, मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है। तो सारे काम जितने मुझसे होते हैं मैं करती हूँ, लेकिन मम्मी जी भी कभी बैठती नहीं, कभी खेती पाती में चले जाती हैं। घर में जितने भी मम्मी को काम दिखते हैं ना, तो मम्मी भी करती हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मम्मी को ना करने दूँ, लेकिन फिर भी कितने सारे काम होते हैं जो मुझसे नहीं हो पाते। तो अभी मैं करती हूँ कपड़ों की धुलाई। और उसके बाद से थोड़ी देर बाद लंच का टाइम भी हो जाता है। और अभी अंदर लंच चढ़ा के मैं आ गई हूँ अपने आगे के आंगन में। और अभी हस्बैंड जी की तैयारी होने लग गई है मम्मी को लाने की। और अभी ना बाहर अजीब सी उमस हो रखी है, ना तो बारिश हो पा रही है, ना एकदम धूप ही आई है। और लगातार बारिश की वजह से ना हमारे इस आंगन में घास जम गई है बहुत ज़्यादा। बीच में ही मैंने सफाई की थी, लेकिन फिर से हो गई है। ठीक है, अच्छे से जाना है फिर। ओके मैडम, जैसी तुम्हारी आज है। रेनकोट ले जाते, बारिश तो नहीं आएगी। ना तो निकल जाना। चलो ठीक है फिर। हाँ, और अभी शाम भी हो गई है, तो हम लोग भी ना सो के उठ गए हैं। और अभी शाम के टाइम की मम्मी के लिए मैंने चाय भी बना दी है। तो मम्मी ना शाम को गुड़ की चाय पीती है, कभी चीनी की नहीं पीती। और मम्मी जी भी कुर्सी लेके आ गए हैं आंगन में ही। मम्मी लो चाय, पूरे आराम से। हाँ, ये पी लेता हूँ तभी तो कहती हूँ। और आजकल ना हमारा गुड़ भी पूरा पिघला, तो ऐसे चम्मच में देना पड़ा बरसात के टाइम पे। हालत पत नहीं होगा। और बहुत दिनों से ना मम्मी की तबीयत ख़राब चल रही। मम्मी की तबीयत ख़राब क्या, मतलब ख़राब ही रहती है वैसे तो। और ऊपर से अभी प्रेशर भी है, जॉब भी करनी है इस एज में। और अभी फिजिकली भी मम्मी सही नहीं रहती हैं, फिर भी जॉब भी करनी होती है। और घर में आके मम्मी खेती बाती में चले जाती हैं, ये नहीं देखती कि अभी आराम करूं। और कुछ दिनों से ना मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब रही, कभी सिर में दर्द, कभी हाथ में दर्द। और आजकल ना मम्मी का चेहरा भी फटक गया, क्योंकि मम्मी ने टेंशन भी ले लिया बहुत ज़्यादा। और टेंशन चेहरे में साफ झलक रही। मम्मी टेंशन मत लो ना बेटा, जो होगा देखा जाएगा। हो गया। और मम्मी की आंखों से ना आंसू भी आ गए, क्योंकि होता ही है सब कुछ इतना सोचने के बावजूद भी। मम्मी सोचो मत ज़्यादा, मैं खेत में जा रही हूँ। हाँ, फिर थोड़ी देर। क्या हुआ, रोना क्यों आया? और मम्मी इतनी इमोशनल है ना, कोई भी छोटी मोटी हमारी बातें होती हैं, हम कुछ भी कहते हैं तो मम्मी की आंखों से एकदम से आंसू आ जाते हैं।
तो मम्मी जी सबके लिए सोचती है, ममता हो गई, उषा हो गई, हम लोग हो गए, तो पूरा परिवार के बारे में सोचना और साथ में जॉब भी करना और घर की जिम्मेदारी लेना इस एज में, जबकि फिजिकली भी मम्मी बिल्कुल सही नहीं है। तो अभी मैंने मम्मी को चाय वगैरह दे दी है और मैं चलती हूँ खेत में। और अभी मैं जाने लग गई हूँ खेत में मीट की साफ़ सफाई करने के लिए। तो कल को ना हमें घोद बोने हैं और चारों तरफ से मीट में घास हो रखी है बहुत ज़्यादा, तो मैं सोची थोड़ी साफ़ सफाई कराऊँ खेत की। और अभी के टाइम पे ना धूप भी बहुत तेज़ लगने लग गई है। तो सुबह के टाइम पर मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था, बारिश हुई थी, लेकिन अभी ना तेज़ धूप आ गई है। तो अभी ना बारिश हो भी सकती है रात के टाइम को, क्योंकि हल्के हल्के बादल तो आ गए हैं। और ये रहे हमारे ऊपर के खेत। तो अभी मैं आ गई हूँ खेत में मीडों की साफ़ सफाई करने के लिए। तो हमारे जो घर से ऊपर है वहाँ पर 2 खेत हैं, एक ये और एक ये। तो दोनों खेतों में हम बोने वाले हैं घोद। और खेतों के ना अगल बगल मीट जो है ना बहुत बड़ी घास हो रखी है, बीच में भी हो रखी है, लेकिन बीच में हस्बैंड जी ने दवा डाल दी थी घास मारने वाली। तो इस वाले खेत की मीट की मैंने घास काट दिया और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है खेत देखने में, लेकिन इस वाली मीट में ना बहुत ज़्यादा घास हो रखी है। तो बरसात के टाइम पे ना खेतों का काम बढ़ जाता है, कभी भट में से घास निकालना, कभी घोतों में से घास निकालना, कभी मीडों की साफ़ सफाई। तो बरसात के टाइम पर यही काम होते हैं ज़्यादातर खेतों में। और लाइफ की ना टेंशन भी होती है, क्योंकि कोई जॉब वगैरह नहीं है, मम्मी की जॉब से ही घर चलता है, हस्बैंड जी भी अभी घर पे ही हैं और उनकी भी जिम्मेदारी है मम्मी को लाना पहुँचाना। तो घर में एक इकलौता लड़का होता है ना, उसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अभी हम लोग ही ऐसे खेती बाती कर रहे हैं। वो भी मैंने हस्बैंड जी को हौसला दिया, मैंने कहा हम लोग ही खुद से करेंगे, तो उन्होंने भी कहा ठीक है। और इस साल तो हमने भट सोयाबीन बो रखी है, तो शायद अगले साल से धान सवाई भी करेंगे, एक आध गाय वगैरह भी पालेंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छा भी लगता है और करना भी चाहिए हम लोगों को। तो कुछ ऐसी लाइफ होती है गांव की महिलाओं की, उनका यही काम होता है, घर, खेती बाड़ी, गाय बच्चियाँ। तो अभी मैं थोड़ी साफ़ सफाई कर लेती हूँ इस साइड की। और अभी मैंने मीट की जो घास है उसकी सफाई करना भी शुरू कर दिया है। और ससुराल में आते ही ना लड़कियों की जो होती है जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। मायके में होता है कि काम किया तो ठीक है, नहीं किया तो मम्मी पापा कर लेंगे, लेकिन ससुराल में जिम्मेदारी होती है, बच्चे भी हैं, हस्बैंड जी भी होते हैं, सास ससुर, वहाँ पर सारे फ़र्ज़ निभाने होते हैं हर लड़की को। तो यहाँ पर मेरे साथ भी यही जिम्मेदारियाँ हैं और मेरी नंदों की भी यही जिम्मेदारियाँ हैं, वहाँ पर उन्हें भी सब कुछ अपने फ़र्ज़ निभाने होते हैं। तो जाते समय ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आती हैं तो हम उन्हें मतलब आराम देते हैं, नहीं करवाते हैं, तो होता ही है जी। वैसे मेरी नंदें काफ़ी अच्छी हैं, वो आती हैं तो खुद ही हेल्प करती हैं जितना होता है। और अभी मैंने खेतों की जो मीट है उसकी थोड़ी बहुत घास भी काट ली है, तो हस्बैंड जी ना मेरे लिए पानी भी लेके आ गए हैं। तो ये मेरा बहुत ध्यान देते हैं, मेरा ही क्या मम्मी जी का भी, वंशु का भी, हर किसी का ध्यान देते हैं। तो जब भी मैं खेतों में आती हूँ ना बार बार पूछते हैं कभी चाय लाऊं, पानी लाऊं। तो अभी मुझे पानी की प्यास भी लगी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप भी हो रखी है और अभी थोड़ा बहुत ही रह गया है काम। तो आज ना खेत में ज़्यादा काम नहीं है, बस मीट की साफ़ सफाई करनी है, तो इसके बाद अभी मैं घर चले जाऊँगी। और अभी ना मैं खेत में ब्लॉग बना रही थी, तो ब्लॉग बनाते बनाते ना मेरी माइक की जो बैटरी है वो भी लो हो गई, एकदम से माइक बंद हो गया और मुझे भी पता नहीं चला। तो जब मैंने वीडियो देखी तो उसमें आधी आवाज़ नहीं आई थी और अभी मैं बिना माइक के वीडियो बना रही हूँ। तो हस्बैंड जी ना मुझे बहुत बार टोकते भी हैं, क्योंकि मेरा जो माइक है वो बहुत बार ऑन रह जाता है और कितनी बार जो वीडियो में आवाज़ नहीं आती है, बैटरी लो हो जाती है एकदम से। तो आगे से मुझे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि एकदम से क्या होता है काम भी होते हैं मेरे, तो माइक में कभी कभार ध्यान नहीं जाता। और अभी मैंने खेत के चारों तरफ की मीट की घास भी काट दी अच्छे से और बड़े बड़े पत्थर भी उठा दिए हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ खेत से बाहर की तरफ को, यहाँ पे एक रोड है आरसीसी, और यहीं पे ही हस्बैंड जी और वंशु भी आ गए हैं। और वंशु का मन ना बाहर ही लगता है, घर में रोते रहता है, लेकिन बाहर आते ही इसका चेहरा खिल जाता है एकदम। वंशु कहाँ पे आए हो? और अभी खेत का भी पूरा काम हो गया है और खेत का काम करने के बाद हम लोग जाने लग गए हैं घर को। और वंश का ना घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, बिगड़ गया है बहुत ज्यादा। चलो चलो
आदत तुमने ना इसकी खराब कर दी है बहुत ज्यादा बिगड़। और अभी हम लोग खेत से भी घर में आ गए हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही है और बाहर ना मौसम भी अच्छा हो गया ठंडा सा, तो मैं सोच रही हूँ नहा लूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना हो रहा और पसीने से ना स्मेल भी आती है। तो नहा धो के अंदर जाऊंगी और फ्रेशनेस भी होती है, नहा के काफ़ी अच्छा फील होता है। और अभी नहा धो के मैं भी आ गई हूँ छत में। तो छत में सुबह बहुत सारे कपड़े डाले थे सुखाने के लिए, अभी इनको लेने आई हूँ। और छत में ना अभी के टाइम पे मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, तो शाम शाम को ना छत में बैठने का मन करता है, लेकिन इतना टाइम मिल नहीं पाता, शाम को बच्चे भी होते हैं और खाने पीने की तैयारी भी करनी होती है। और मेरे साथ ही पलकू भी आए हुए हैं छत में, और अभी पलक ने ना कपड़े उठाने भी शुरू कर दिए हैं। आज पहली बार मामी की हेल्प करते हुए देख रही हूँ पलक को। हेल्प की क्या बात, कपड़े सूख गए उठा लिए। सही बात, ऐसी करा करो बेटा। कंबल उठा देना आप। ठीक है। तो कुछ ऐसा रहा आज का दिन, और आज ना थोड़ी खेतों की साफ़ सफाई भी हो गई, तो आज से खेतों का काम भी कम हो जाएगा, कल को घोत वगैरह भी बो देंगे हम। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को शेयर भी कर देना। फिर मिलूँगी आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय देवभूमि उत्तराखंड। जय देवभूमि उत्तराखंड।